हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आपको पता है कि एडवांस केमिस्ट्री सेल्स क्या होते हैं? क्या आपको पता है कि नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल एंड बैटरी स्टोरेज क्या है? और क्या आपको पता है कि पीएलआई स्कीम क्या कहती है? तो आइए जानते हैं क्या है ये सारी की सारी खबर। मार्च 2022 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 4 कंपनीज को सिलेक्ट किया गया है टू रिसीव इंसेंटिव्स। कौन से इंसेंटिव्स? जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज प्रोग्राम, जो कि 18,100 करोड़ की गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी। और ये 4 कंपनीज हैं: रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, हुंडई ग्लोबल मोटर्स कंपनी लिमिटेड एंड राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। मई 2021 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किए थे 18,100 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एडवांस केमिस्ट्री सेल्स बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स, ताकि इंपोर्ट्स को रिड्यूस किया जा सके। और इसी स्कीम को कहा जाता है नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज। ये जो प्रोग्राम है ये है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंडर। आइए अब हम देखते हैं कि पीएलआई स्कीम क्या है। पीएलआई स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए और इंपोर्ट बिल्स को कट डाउन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी मार्च 2020 में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, जिसका एम था कंपनीज को इंक्रीमेंटल सेल्स पर इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराना उन प्रोडक्ट्स पर जो कि डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। पीएलआई स्कीम जो है कई सेक्टर्स के लिए अप्रूव की गई है, जिसमें है ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल, आईटी हार्डवेयर्स, मोबाइल फ़ोन्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, वाइट गुड्स, केमिकल सेल्स, टेक्सटाइल्स। इस स्कीम के 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव्स है कंपनीज को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स उन प्रोडक्ट्स पर जो कि वो डोमेस्टिक यूनिट्स में मैन्युफैक्चर कर रही हैं। सेकंड एम था फॉरेन कंपनीज को इनवाइट करना इंडिया में अपनी यूनिट सेटअप करने के लिए, और साथ ही साथ लोकल कंपनीज को एनकरेज करना कि वो अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं उनको एक्सपैंड करें। आइए अब समझते हैं कि इंक्रीमेंटल सेल्स क्या होती हैं। अपनी पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रोजेक्शंस को देखते हुए कंपनीज जो हैं सेल्स टारगेट्स सेट करती हैं। उसके बाद एम्प्लॉयज़ को एनकरेज किया जाता है कि वो सेल्स को जो टारगेट है उससे भी ज़्यादा अचीव करें, और ये जो एक्सेस है इसी को इंक्रीमेंटल सेल्स कहते हैं। तो बेसिकली इंक्रीमेंटल सेल्स जो है वो एक कंसेप्ट है जिसमें कि एक कंपनी जो है वो अपने एस्टिमेट से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाती है। और ये जो पीएलआई स्कीम है इसमें गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है, इंसेंटिव्स देती है इन्हीं इंक्रीमेंटल सेल ऑफ गुड्स पर जो कि मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इन डोमेस्टिक यूनिट्स। आइए अब समझते हैं कि एडवांस केमिस्ट्री सेल्स क्या होते हैं। एसीसी जो हैं एक तरह के न्यू जनरेशन की एडवांस स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि स्टोर कर सकती हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को या तो इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर केमिकल एनर्जी की तरह, और फिर इसको कन्वर्ट कर सकती हैं बैक टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। कहने का मतलब ये है कि ये वो बैटरीज़ हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल और केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब भी उनकी ज़रूरत हो। और ये जो एसीसीज़ हैं ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बड़े काम की चीज़ हैं, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स में भी काम आते हैं। आइए अब देखते हैं नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज क्या है। इस प्लान में 50 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फॉर एसीसी बैटरीज जो हैं वो सेटअप की जानी है बाय अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स अराउंड 45,000 करोड़। इसकी रिक्वायरमेंट है कि हर एसीसी बैटरी स्टोरेज मैन्युफैक्चरर जो है वो सेटअप करे एसीसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ मिनिमम 5 गीगावाट कैपेसिटी, और उसमें डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करे एटलीस्ट 25%, और उसमें मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट करे ₹225 करोड़ पर गीगावाट विद इन 2 ईयर्स। इसके अलावा जो बेनिफिशियरी फर्म्स होंगी उनको इंश्योर करना है कि वो मिनिमम 60% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करें
विद इन 5 ईयर्स। इसमें जो इंसेंटिव दिया जाएगा वो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स दिया जाएगा और ये पे किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, एनर्जी एफिशिएंसी, बैटरी लाइफ साइकिल एंड लोकलाइजेशन लेवल्स पर। आइए देख लेते हैं कि इस स्कीम का बेनिफिट्स क्या हैं। NPACC स्कीम के 3 बेनिफिट्स हैं। पहला तो ये बैटरी स्टोरेज की जो इंडिया में डिमांड है उसको क्रिएट करेगा। दूसरा, ये फैसिलिटेट करेगा मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत को। साथ ही साथ ये फैसिलिटेट करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड, जो कि बहुत कम पोल्यूटिंग है कंपेयर टू द कन्वेंशनल व्हीकल्स। तो ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज, जिसमें हमने कवर की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम और साथ ही साथ एडवांस केमिस्ट्री सेल क्या होते हैं ये भी बताया। आपको ये पसंद आई हो वीडियो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ पे कि हम फ्री PDF और फ्री क्वेश्चन बैंक देते हैं। थैंक यू।